निकाह ज्यादा देर रख के रुखसती करनी चाहिए या फिर चट मंगनी पट ब्याह होना चाहिए? चट मंगनी पट ब्याह। क्यों भाई? नहीं रहा जाता। तड़प ही ऐसी है ना। कयामत आने वाली नहीं है, कयामत आ चुकी है। शौहर बीवियां दे रहे हैं हलाले के लिए। हलाला करना पड़ेगा और हिलाला भी जिससे हुआ वो भी बस क्या बताऊं मैं आपको, क्योंकि मैं उनको हमेशा भाई कहती थी। मोहतरमा, आपको एक टाइम पे 2 मर्दों का शौक है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मोहम्मद याकूब फैसलाबादी, जिनकी 4 बीवियां हैं और चारों बीवियां एक ही घर में एक ही छत तले रहती हैं। अबे साले, ये इनके 28 बच्चे हैं, यानी अल्लाह ताला ने इनको 4 बीवियों में से 19 बेटे और 9 बेटियां अता की हैं। एक ही घर में तकरीबन 60 से ज्यादा अफराद रहते हैं। आप इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? सबसे बड़ा बेटा जो है इनकी उम्र 37 साल है और जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी उम्र इस वक्त 2.5 माह है। सबसे बड़े बेटे हैं, इन्होंने भी 4 शादियां की हैं, इनके भी 13 बच्चे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? बेशर्म हो। दादू मुझे बताइए हलाला क्या होता है? दादू इतना प्यार से मत बोल इसको, तेरा दादू इतना ठरकी है, पोती पोती करके तेरा पोटी निकाल देगा। और तुम्हारा दादू कर रहा है 14 साल में। सीरियसली दादू? बोटी भी तो मैं खिलाऊंगा। दादू हलाला का डेमो करके दिखाई दो इसको। मेरा बड़ा घर है, इंशाल्लाह तुम जब आओगी खुश होगी। ओह माय गॉड, सो कूल। कि दादू का घर बहुत उम्दा है, कि दादू का घर बहुत उम्दा है, तुम्हें मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। कि अल्लाह का निजाम हरकत में आ गया। अपने शौहर से दोबारा निकाह करने के लिए हलाला जरूरी है। उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक भी कायम होता है, ये भी जरूरी है। जस्ट निकाह काफी नहीं होगा। हमारे पास हलाला एप्स बनी हुई हैं और ये लीगल प्रोस्टिट्यूशन का एक तरीका। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हलाले के नाम पर सेंटर्स खोल के कमाई कर रहे हैं। दादू की दादी ने बताया है कि कैसे हलाला नाइट के नेक्स्ट डे जो खातूनों की हालत होती है वो क्या होती है। सेक्सुअली अब्यूज लड़कियां जिनकी वजाइना टोन होती थी, जो रास्ता वजाइनल स्किन जो के डायरेक्ट पेट में एंटर होती है, फोर्नेसिस हम उसको कहते हैं, वहां बड़े बड़े टीयर्स आए होते थे। वो इतना ब्लीड करके आती थी कि हमें 5-6 बोतलें खून की उनको लगानी पड़ती थी। और ये सेक्सुअली अब्यूज्ड, ये ऐसी नहीं है कि वो विक्टिम है और किसी कल्प्रिट ने उनको रेप किया है, ये उनकी वेडिंग नाइट पे होता है। पहली बात तो इसे वेडिंग नहीं हलाला नाइट ही नाम दो। ये जाहिल लोग जानवरों की तरह भैंसा खा खा के भैंसे की तरह गर्मी कर रखी है और औरत के ऊपर भैंसों की तरह लग जाते हैं और भैंसों की तरह गर्मी निकालते हैं और भैंसा खा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी लोगों ने। देखो पूरे आदमी लोगों को मत बोलो, तुम्हारे अब्दुल लोग भैंसा खाकर तुम पर चढ़ते हैं, सारे आदमी लोग नहीं होते ऐसे ठरकी। ऐसा सांड जैसे किसी से मांग कर इस्तेमाल किया जाता है, अल्लाह लानत करता है ऐसे सांड पर कि जो हलाला करता है या करवाता है। हलाला का सबसे गंदा वर्जन ये देखिए कि मेरा भाई सब कुछ जानता था, उसके दोस्त के साथ मेरा रिलेशन था, उसके पास सारी मेरी गंदी वीडियोस थी, उसी वजह से उसने मुझे मजबूर कर दिया। कैसे? उसी के दोस्त ने उसे वीडियो दी, दोनों आपस में मिले हुए थे। फिर आपके भाई ने आपको ब्लैकमेल करना शुरू किया? हाँ, अम्मी अब्बू के डर से मैं डर गई थी और उसकी बातों में आ गई। तो फिर हम बताते हुए भी शर्म आ रही है कि मतलब तुमसे रिलेशन रखना चाहता हूँ इस तरह का। फिर मैंने हौसला करके अपनी अम्मी को बताया सब कुछ कि ये सब जो इसने किया इसकी वजह से मुझे हमल ठहर गया। आपका मतलब प्रेग्नेंट हुई तो आपने फिर इसको बताया? जी। वाह 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 जी वाह। सदी का सबसे बड़ा सवाल कि हलाला क्या होता है। कोई दादू से पूछ रहा है, कोई एंकर से पूछ रहा है, कोई किसी से पूछ रहा है कि हलाला क्या होता है। हलाला का असल कॉन्सेप्ट क्या है? अली, सबसे पहले तो ये समझना कि हलाला का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट है। ये नाजायज है, हरामकारी है। हलाला है क्या? मैं सोच के भी काम उठता हूँ। माय गॉड, ये एक रिवाज पड़ गया है कि लोग इधर तलाक देते हैं और साथ में ही हलाला के लिए मौलवी साहब या किसी दोस्त को कह के 1-2 दिन के लिए उसको हायर करते हैं। दूसरे मर्द से शादी करने का जो मतलब वो ये नहीं है कि 1 घंटे के लिए, रात के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए मखसूस वक्त और के लिए वो किया जाए। हलाला अगर मैं बात करूं सऊदी अरब यूएई जहां से इस्लाम पैदा हुआ, वहां पर हलाला क्या होता है? वो अपनी आजाद मर्जी से औरत आगे निकाह करती है, अपनी मर्जी से, इस पर फोकस कीजिए। और वहां बसने की नीयत से करती है और इत्तेफाक से जिंदगी में ऐसा हुआ कि वहां से तलाक हो गई या बेवा हो गई, तो अब उसके बाद कि वो दोबारा वापस लौटकर उस शौहर के पास अगर आना चाहे तो वो आ सकती है। सऊदी अरब का हलाला है ना, उसका जीता जागता एग्जांपल बताऊं आपको, वो है सीमा हैदर और लप्पूसा सचिन। लप्पूसा सचिन मुझे लगता था पाकिस्तान की सीमा पर डेली चढ़ाई करता है, ना ये तो डेली हलाला कर रहा है भाई। अब मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ है। कैसे?
इसने गुलाम हैदर को तलाक दिया और इसने अपनी मर्जी से निकाह किया लप्पू से सचिन को। अब कल को लप्पू सा सचिन से इसका झगड़ा हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, या फिर लप्पू सा सचिन टे बोल जाता है, तो ये वापस गुलाम हैदर के पास चली जाएगी। दैट्स कॉल्ड हलाला। उलालाला। गुलाम से डिवोर्स हो चुका है, तलाक हो चुका है, और आप सचिन मीना से आप शादी कर चुकी हैं, तो अब आप वापस गुलाम हैदर के पास जा सकती हैं हलाला के साथ। हाँ, फिर हो सकती है। दिल में लड्डू फूट रहे। अब तो लप्पू से सचिन के लिए थोड़ी सी इज्जत बढ़ गई, हलाला कर रहा है यार। ड्रीम होता है लोगों का हलाला करना। हलाला लानती अमल है और हलाला बेगैरती है। नाम नेहाद उलमा ही हैं। मैं कहता हूँ उलमा नहीं, वो जुहला हैं कि जो अपनी दस्तार के नीचे उन्होंने ये एक हलाला इंडस्ट्री जो है वो चला रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हलाला सेंटर हैं जो पैसे लेते हैं हलाला करने के। एक दफा मिसाल है, हम मिस्त्री हुई है, उसके फौरी बाद की वाइफ बोल दे कि मुझे छोड़ दो, मुझे तलाक दे दो, मैं दे दूंगा आपको, उसके बाद लेके चले जाए वापस। अस्तगफिरुल्लाह। हलाला सेंटर पाकिस्तान में सबसे पहले खुले थे, तो उस पर सबसे पहले जिसकी चीखें निकली थी वो थी नाडिया हैकर। कि आपको पता है हलाला सेंटर्स बन गए हैं। ओह, हलाला के लिए ऐसे अफराद को कोई काबिल भरोसा शख्स मुयस्सर नहीं होता जिस पर एतमाद और भरोसा किया जा सके। और अगर आपको किसी ऐसे शख्स की तलाश है जो निकाह से लेके तलाक तक के मरहले को खुश इसलूबी से सर अंजाम दे, तो आप मुकम्मल एतमाद के साथ हमसे राब्ता कर सकते हैं हलाला सेंटर। हमारे जो हैकर्स लड़े, इनके हैकर्स हमारी बिजली हैक कर लेते हैं, लेकिन इनके खुद के मौलाना को हैक नहीं कर सकते। तो हमारे हैकर्स लड़े हैं जो हलाला सेंटर खोलकर बैठे हैं। हद हो गई है तुम्हारे हैकर्स पर, लानत है। और इतना डिस्क्रीट काम को इतने ओपनली पब्लिसाइज किया जा रहा है क्योंकि डर ही नहीं है। कि बहुत से उलमा ने इसको धंधा बना रखा है। हलाला मौलवी मशहूर हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर। ज्यादातर जो हलाला होता है वो प्लांटेड होता है, प्री प्लान्ड होता है। एक हमारी बहन, हमारी सहाफी, उसने कॉल की एक हलाला सेंटर पर लाइव। हलाला सेंटर है ये कहाँ पर है? आप मतलब सेफ है, मतलब ऐसा तो नहीं कल को आप ही हमें ब्लैकमेलिंग भी आजकल समझ ही नहीं आती कि। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। निकाह होगा, 2 दिन यही रहना पड़ेगा, इसके साथ निकाह होगा, उसके बाद फिर फीस जो है वो है 2 लाख रुपए। तो ये मतलब जायज ही होता है ना, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है कि। तो निकाह करने के बाद अगर एक रात के बाद भी आप तलाक ले लेते हैं वो हलाला हो जाता है। इस पर भी डिबेट चलती है। जो कुछ मौलाना सऊदी अरब वाला नॉलेज रखते हैं वो इसको हराम करार देते हैं, लेकिन कुछ तारिक मसूद जैसे मौलाना जो हवस के भूखे हैं, जिनको चाहिए हलाला भी करे, उनको तो मतलब हवस भी पूरी होगी, 2-2 लाख एक नाइट के मिलेंगे, मतलब ये कह लो ये मेल प्रोस्टिट्यूट का काम कर रहे हैं, तो वो तो इसको बढ़ावा देते हैं। अल्लाह लानत करता है हलाला करने और करवाने वालों दोनों पर। बुखारी में खुद हलाले का तस्करा है। एक सहाबिया नबी के पास आई, मेरे शौहर ने 3 तलाकें दी थी, मैंने किसी मर्द से निकाह किया मगर वो नामर्द हैं, उनका मुझसे फिजिकल रिलेशन नहीं हो रहा, क्या मैं पहले शौहर के पास जा सकती हूँ तलाक लेके? आपने फरमाया कल्ला, हरगिज नहीं, जब तक रिलेशन नहीं होगा पहले शौहर के पास नहीं जा सकती। इस मौलाना के खुद 4-5 हलाला सेंटर मिलेंगे। एक दूसरे मौलाना ने बोला अब तलाक दी है एक मर्द ने, सजा मिलती है औरत को, ठीक, ये कहाँ का इंसाफ है? इस पर ये मुफ्ती तारिक मसूद बोल रहा है कि मजा तो औरत को ही आता है, उसको नए नए ऑप्शन मिलते हैं। जुर्म मर्द कर रहा है तो सजा औरत को नहीं दी जा रही, किसको दी जा रही है? मर्द को दी जा रही है। औरत के ऑप्शन बढ़ाए जा रहे हैं। मर्द को पता होता है ना मेरी बीवी अब किसी और से शादी कर रही है, तो ये तवे पे बैठा हुआ होता है अपनी औरत के बारे में ये बर्दाश्त करना कि किसी और के पास जाए। मर्द मर जाता है इससे, वो फिर चीखता है, तकलीफ इसको होती है, औरत को थोड़ी। औरत की तो जिंदगी में नया मर्द आ रहा है, ये चला गया दूसरा आ गया। लेकिन एक औरत देखिए 50 साल की, उसके जवान बच्चे हैं, उसका उस इंसान ने हलाला किया जिसको वो भाई बोलती थी। घर खराब होगा और फिर हलाला करना पड़ेगा, और हलाला भी जिससे हुआ वो भी बस क्या बताऊं मैं आपको, सोचती हूँ तो रोना आता है मुझे। किस शख्स से हुआ? आप जानती थी उसको? हाँ, मैं उनको जानती थी लेकिन कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैं उनको हमेशा भाई कहती थी। वो मेरे शौहर के ना कजन थे। जब भी मैं सोचती हूँ कि मेरी शादी उनसे हुई और मैं 2 दिन उनके साथ रही और फिर मेरा निकाह इनसे हुआ, तो वो सारी चीजें मुझे सोने नहीं देती। तकलीफ दे आपके लिए पूरा मरहला। जी, औरत के जवान बच्चे हैं, जवान बच्ची हैं, आप उसका निकाह करवा रहे हैं किसी और के साथ, वो वापस आती है पहले शौहर के पास, उसने कहीं माशरे में जिंदा रह के अपने बच्चों को मुंह दिखाना है या नहीं दिखाना? हलाला की बात हो रही है तो हमारी जो प्यारी फिजा खलीफा है उसका भी हलाला हो चुका है और वो बताएगी कि उसका हलाला किसने किया। यहाँ पर एक डायरेक्टर ने किया था। हाय हाय, एक ही तो इंसान था जिससे मेरा दिल लगा हुआ था। फिजा अब तू मेरे काम की नहीं रही।
लताड़ साले को मेरी तरफ से, इस डायरेक्टर को, बच्चियों को हिरासा करने के लिए बैठे हुए डायरेक्टर की कुर्सियों पर। डायरेक्टर ने हलाला कर दिया मेरी फिजा का। और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? और आप सब बोलते हो नायला साइला वो कहाँ गई, तो जो नायला है उसका भी हलाला हो गया। मेरे साथ नायला मौजूद है। नायला जिनके बारे में आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें देखी होंगी। जी बिल्कुल, ये वही नायला है। अली हलाला करने वाला है और आरिफ नायला का हस्बैंड है। अली के साथ फिर 1 माह बाद निकाह के आरिफ ने मुझे खुद भेजा। मुझे 2 दिन चले हो गए जाते हुए कि मेरा जो इस काम के लिए आरिफ ने शादी करवाई तो पूरा हो गया। आग ठंडी नहीं हुई, आग ठंडी नहीं हुई। टोटल आप अली के साथ कितने दिन रही? 2 दिन रही हूँ मैं। 2 दिन रही हैं, ठीक है। नायला ने अपना हलाला करवाया, इसका हस्बैंड खुद अली को देखकर आया और फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ मामला बिगड़ा कि नायला ने अली पर 376 धारा लगवा दी। फिर अली पे 376 की FIR क्यों करवाई गई? वो फिर इसलिए करवाई गई थी कि इसकी आरिफ के साथ कोई कमिटमेंट थी। आरिफ कहता था इसको अंदर करवाओ, इसको जेल करवाओ। आपको? हाँ। यहाँ पर हलाला करने वाला पहली बार रगड़ा गया। चलते हैं एक अगली कहानी पर। ये केस जो है ये जनाब पेशावर का है, जिसमें ये समझ लो कि अगर आप अपने दोस्त को अपनी गाड़ी ड्राइव करने के लिए दोगे तो वो हरामी दोस्त क्या उस गाड़ी के फरकच्चे उड़ाए बगैर आपको गाड़ी वापस कर देगा? सीधा सा जवाब है, बिल्कुल नहीं करेगा। वो तो सोचेगा इसकी अम्मा खोद दूं गाड़ी की, फिर देगा। यही हाल इस कहानी में है, बस गाड़ी की जगह बीवी रख लो। ज़ैनब को इसका शौहर बहुत ज्यादा मारता पीटता था, हर दफा बर्दाश्त करती थी। एट द एंड तंग पड़ गई और एक दिन सामने अकड़ के खड़ी हो गई, खबरदार जो अब हाथ लगाया। जिस दिन इसने आवाज उठाई फर्स्ट टाइम, उसी दिन इसको 3 तलाकें हुई मौके पे। अब ये जब सिनेरियो घर में बन गया तो इसने अपने शौहर को बुलाना छोड़ दिया और अपने आप को कमरे में बंद कर दिया ज़ैनब ने। अच्छा, गांडू सोवर कहाँ है? कई दिन गुजर गए और फिर एट द एंड माफी तरला करके उसने दरवाजा खोल दिया। हमारे 3 बच्चे हैं और हमने जिंदगी गुजार। चलो फिर मैं तुम्हें एक हल बताता हूँ, इसका हल हलाला है। मियाँ बीवी मौलवी साहब बैठ, बातचीत शुरू हो गई। मसला सुनने के बाद मौलवी साहब कहते हैं इसका हल वाकई हलाला है। हलाला 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 हलाला। एक इसका बड़ा बेस्ट बड़ी है दोस्त है इसका, उस दोस्त का नाम है राजबरी। राजबरी को जाकर कहा हलाला करना है तेरे साथ। वो इसका मुंह देख रहा है, क्या बोल रहा है अपनी बीवी के बारे। राजबरी को एग्री कर देता है निकाह के लिए, कहता ठीक है फिर कल निकाह करें। कहता हाँ करें, निकाह होगा, तेरे साथ मेरी बीवी जाएगी, लेकिन सुबह सुबह मैं ले आऊंगा और फिर मैं आके वापस निकाह कर लूंगा। किसी को कुछ पता नहीं है, तू मैं और अल्लाह। अब राजबरी जो है उसके साथ मगरिब के बाद निकाह कर दिया जाता है। सुबह हुई, बड़ा हंसी खुशी जाता है राजबरी के उसी फ्लैट पर जहां पर अपनी बीवी को रुखसत करके आया है। दरवाजे को तो ताला लगा है, फोन किया, फोन बंद। 1 हफ्ते के बाद फोन ऑन हुआ और फिर इसका राब्ता हुआ। मैंने हलाले के लिए अपनी बीवी का निकाह नहीं तुमसे कराया। अपनी बीवी का नहीं, अब वो मेरी बीवी है और मैं हनीमून पीरियड पर हूँ। मेरा अब दिल आ गया इस पे, मैंने नहीं छोड़नी भाई, मेरी बीवी है। ज़ैनब भी मौजूद है, आवाजें आ रही हैं पीछे से। कहता फिर मेरे साथ बैठ के बात तो कर लो तुम लोग। अब ये बैठ जाते हैं सिटिंग में, ज़ैनब, राजबरी, इसका वो शौहर पिछला। वो कहता है ज़ैनब चलो ना चलें घर। ज़ैनब क्या कहती है, क्या मतलब है चलो ना चलें घर? मेरा घर तो यही है जिसके मैं निकाह में बैठी हूँ, तुम चलो यहाँ से बाहर, निकलो बाहर कमरे से। इसने मुझे 1 हफ्ते में इतना कंफर्टेबल रखा है कि मैंने अब इसको छोड़ना ही नहीं है। 3 जनवरी तारीख है और एक लाश मिलती है। वो लाश होती है ज़ैनब की। असल गेमर इसमें हिदायतुल्लाह ही है, साहब का शौहर, कि मेरी नहीं तो तेरी भी नहीं। वाह। अच्छा, हलाला पाकिस्तान में इतनी बड़ी डिबेट है कि इनके बड़े बड़े न्यूज एंकर बैठकर हलाला पर मौलवियों के साथ डिबेट करते हैं। अब ये इसका नाम है मुबसर लुकमान, थोड़े बड़े एंकर में ही आता है। इसको भी अपनी वाइफ का हलाला करवाना है तो ये मौलवी के साथ अड़ गया। तो दूसरा जो शोहर है वो अपनी मर्जी से छोड़ दे। अगर ये अपनी मर्जी से क्यों नहीं ले सकती? कौन? ये खुला ले ले, ये खुला ले ले, क्यों ले ले? इजाजत देता है। यूरोप के अंदर औरत को तलाक का हक हासिल है। हमारे यहाँ एक तबका उसी इक्वल लेवल पे कोशिश कर रहा है कि यहाँ भी उसी तरह औरत तलाक दे के भगा दे। और मुबशर लुकमान साहब, मैं आप लोगों की फेवर में बात कर रहे हैं, मजहब की बात कर लेते हैं। को तलाक नहीं है उस तरह, आप उस लेवल पे की बात ना करें। आसिफ साहब जरा मुझे बता दें कि खुला का उस वक्त उसको हलाला में क्यों हक नहीं है? खुला लेती, खुला तो ले सकती है, विद रीजन लेगी। इनकी अलग ही बहस चल रही है, ये अलग ही दुनिया में चल रहे हैं यार। इस कुत्ते की माँ की आँख, ये लाल टोपी है, भौंकता रहता है। जन्नम के कुत्ते, लाल टोपी का बेस्ट डायलॉग है, जन्नम के कुत्ते, ये जन्नम का कुत्ता है।
रीजन उसे दे दिया, अब मुझे इसका रंग नहीं अच्छा लगता। आगे कोई रीजन नहीं, नहीं कोई बात नहीं, ये रीजन ही आपके कहने की बात नहीं, मेरे समझने की बात। इन्होंने इतनी गंद मचा रखी है कि इसको समझ लो कि पाकिस्तान में लीगल प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, और जो हलाला है, जो इस टाइप का प्लांटेड, उसे बताया जा रहा है कि वो इलीगल है। अब पता नहीं कितना इलीगल है, क्योंकि इलीगल होता तो ऐसे सेंटर नहीं खुलते। सुनते जाइए। इवन पाकिस्तानी आर्मी ने भी सेंटर खोल रखा है हाई प्रोफाइल हलाला करवाने के लिए। वहाँ पर जो ये इनका DGISPR है, ये 2 लाख रुपए लेता है पर नाइट के, और बोलता है एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। तो ये था आज का वीडियो। आपके क्या विचार इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो किट्टू भाई।